नमामि शंकर भजामि शंकर जय जय शंभो तव शरणम प्रणमामि त्वं मुर्मुर्। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इस तरह से भगवान श्री पूजन के मध्य में जो है कथा प्रसंग में हरितालिका तीज की कथा के प्रसंग में कहा गया है कि जिस भगवान के जिनके दिव्य केशों पर मंदार मतलब आंख होता है, आंख जो अकवन जो होता है, अकवन के पुष्प की माला जिनके माथे पर शोभा देती है, वो जब बाबा धाम जाते हैं देवघर तो सब लोग पंडाल भी और वो भी भगवान को जो अकवन के फूल का माला कितना अच्छा गोल सा रहता है, कितना मोती जैसा माला होता है, उसको पहन के जो शंकर भगवान पार्वती जी जो हैं भगवान के शंकर के मस्तक पे चंद्रमा और कंठ में मुंड की माला पड़ी हुई है। और जो माता पार्वती जी दिव्य वस्त्रों को धारण करती है, दिव्य वस्त्र वो होता है जो कभी मलिन ना हो, जिसको कि हमेशा दिव्य ही दिखता है, अच्छा ही दिखता है, बिना धोए मतलब उसको धोइए या ना धोइए, तो ऐसे वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, मतलब उनका तो पूरा दिशा ही वे उनका जो है कपड़ा है, तो दिगंबर इसलिए कहा गया है। उन दोनों भवानी शंकर को हम भक्त जो हैं प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं और कहते हैं कि गौरी शंकर भगवान की जय। तो कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सर्वधर्म में सुलभ तथा सरल हो तथा महान फल को देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति मुझ पर प्रसन्न रहते हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। जो हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अतः आप अपरंपार हैं। और आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, आप मुझे कैसे मिले, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जानना चाहती हूँ कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में मिले, वो मैं जानना चाहती हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस पूजन के बारे में, उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा माता, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आता है। जिसके प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन पाया, तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। अतः पार्वती जी माता से कहते हैं आप मेरी अर्धांगिनी बनी, तो हे प्रिय, उसी का मैं आपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत पूजन को किया था, जो मैं तुमसे विधिवत कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस पूजन को, इस व्रत को मैंने क्यों किया था, यह सब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे बतलाइए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की धुन जो है, गंगा नदी का जो है कल कल बहता ध्वनि हमेशा वहां पर सुनाई देता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम घोर तपस्या किया था और तुमने 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर में खुले निवास कर अन्न जल का त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिताजी को बड़ी चिंता हुई और वो चिंतातुर होकर सोचने लगे कि न जाने मेरी कन्या का विवाह किसके साथ होगा, ऐसे में इसका विवाह किसी के साथ हो भी पाएगा कि नहीं, ऐसा चिंता कर रहे थे। इसी अवसर पर दया भगवान से के देव योग से युक्त ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद जी वहां आए और देव ऋषि के इस चिंतित होने का कारण जानते हुए और उनसे देव ऋषि नारद जी ने जब शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अग्र अर्घ पाद्य आसन देकर सम्मान सहित आदर पूर्वक
उनको बैठने को कहा, बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, आपका यहाँ आने का कारण बताएं। नारद जी कहते हैं कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान जी का भेजा हुआ दूत हूँ, तुम मेरी बात मानो और अपनी कन्या का विवाह विष्णु भगवान जी से कर दो और उत्तम वर को दान कर दो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, वही उत्तम हैं तुम्हारी कन्या के लिए, इसलिए मेरे मत से अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु के लिए तुम कर दो। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए भला मेरी क्या आपत्ति होगी, इसमें मेरा किस प्रकार का, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, वह मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान जी से कर दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बरधारी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका विवाह कार्य निश्चित कर दिया है हिमालय की पुत्री पार्वती से। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक हर्षोल्लास के साथ समाचार सुनाया कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दिया है, मैंने तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान जी के साथ तय कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी और उनको विलाप करते हुए देखकर, दुखी देखकर सखियों ने पूछा कि हे देवी, तुम किस कारण से इस तरह से दुख पा रही हो, मुझे बतलाओ, तुम अपनी परेशानी का कारण मुझे समझाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे इस सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली कि हे सखियों, मैंने एकमात्र अपनी अभिलाषा को सुनाती हूँ, मैंने एकमात्र महादेव को अपना पति मानती हूँ, मैंने अपना जीवन महादेव को समर्पित किया है। मेरे इस कार्य को पिताजी ना मानते हुए बिगाड़ना चाहते हैं और उन्होंने मेरा विवाह विष्णु भगवान जी से तय कर दिया है, इसलिए मैं निसंदेह ही अपने शरीर का त्याग कर देना चाहती हूँ। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखियों ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने अभी तक नहीं देखा हो, ऐसे निर्जन वन में चले चलते हैं, तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखियों के इस वचन को मानते हुए और ऐसे ही घने जंगल की ओर चल दी। पिता हिमालय ने भी तुमको ढूंढना चाहा, घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री ना जाने कहाँ चली गई, कोई देव दानव अथवा किन्नर उसको हरण करके तो नहीं ले गए, कौन कहाँ चली गई ऐसा चिंता करने लगे। और मैंने नारद जी को वचन दे दिया था, मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान विष्णु से विवाह कराऊंगा, ऐसा मैं अपने वचनों का क्या करूंगा, हाय अब कैसे पूरा होगा मेरा वचन, ऐसा सोचकर वह चिंतातुर होकर मूर्छित हो जाते थे और मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख प्रकट करते थे। तब सब लोग आकर उनके मूर्छा और दुख का कारण पूछने लगे और गिरिराज बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तो गिरिराज बोले, हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को न जाने कोई हरण करके ले गया, या कोई सर्प ने डस लिया, या कोई बाघ सिंह आदि ने खा लिया, मार डाला, वह न जाने कहाँ चली गई, उसे कोई राक्षस ने तो नहीं मार दिया। इस प्रकार से विविध प्रकार की चिंता करते हुए गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगते थे जैसे तीव्र वायु के झोंके पर वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज जी साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले और सिंह, बाघ, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह वन जो जिस वन में तुम थी वह महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखियों के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर आप वहां गुफा में आ पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखियों के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का भगवान शिवलिंग बनाकर और मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरे विधि विधान से पूजन को किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण आदि किया और भगवान शिव के स्मरण में संपूर्ण समय व्यतीत किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा अर्ध आसन डोल पड़ा। मैं उसी क्षण उस स्थान पे गया जहां तुम अपनी सखियों के साथ पूजा कर रही थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे देवी, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ और हे वरानने, मैं तुम पर प्रसन्नता पूर्वक मैं तुमसे पूछता हूँ कि
तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही हैं और मेरे पति, आप पति के रूप में मुझे मिलें। तो भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को चले गए और तुमने प्रभात होते ही, सुबह होते ही मेरे उस बालुकामयी प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखियों सहित उस व्रत का उद्यापन किया, पालन किया। इतने में तुम्हारे पिताजी भी वहां पे ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे और उस घने वन में जब आ पहुंचे उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी पुत्री ही है और फिर वो भाग कर आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि बेटी, तुम इस घने जंगल में सिंह, बाघ आदि युक्त ऐसे घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने मेरा विचार लिए बिना ही विपरीत कार्य कर दिया, इसलिए मैं इस घने जंगल में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। तब वो तुम्हें आदरपूर्वक अपने घर ले आए और धूमधाम से तुम्हारा विवाह शिव जी के साथ पार्वती जी माता का विवाह किया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन और अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमसे यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का नाम ऐसा हरितालिका तीज क्यों पड़ा। तुमको सखियां क्योंकि हरण करके लेके आई थी, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। हरण करने के कारण ही इसका नाम ऐसा है। हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बतलाया। भगवती पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बताया, अब इसके विधि विधान को भी बतलाइए, इसके करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि यह स्त्री जाति के लिए अति उत्तम व्रत की विधि है। सुनिए, इसको ध्यान पूर्वक सुने। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप आदि बनाकर बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र आदि चांदनी ऊपर से और विविध तरह से सजाएं। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्रित होकर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाकर विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी माता और शंकर भगवान जी का बालुकामयी प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, पुष्प, धूप आदि से विविध पूर्वक पूजन करते हैं। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाते हैं। रात्रि में जागरण करते हैं। नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जितने भी इस समय में उपलब्ध ऋतु फल हो, उन सबको विशेष रूप से इस पूजा में एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके और माँ पार्वती जी से कहते हैं कि हे कल्याण स्वरूपे, हे शिवे, हे मंगल स्वरूपनी शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप माहेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली, हे देवी कल्याण रूपे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपनी, जगत का पालन करने वाली हे माता, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित महेश्वर की पूजन करते हैं। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, स्वर्ण आदि से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से व्रत पूजन करने पर सभी पाप नष्ट होते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा प्रशमन्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेता त्वया कार्यं मस्मद्वै विनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतात्रिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।
गौरी शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर शंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।